डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर हम चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लें। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में एक बार जय लक्ष्मी माता अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि अष्टमी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग वरियण, कर्ण बाव और वार रहेगा शुक्रवार, शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 7:14 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 5:35 PM पर। चंद्रमा मीन में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उत्तर भाद्रपद और सूर्य देवता धनु में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा पूर्व आषाढ़। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:24 AM से 6:19 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:04 PM से 12:45 PM। अमृतकाल नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाएगा 11:24 AM से पूरा दिन तक, तो ये भी अच्छा योग होता है। अशुभ मुहूर्त राहु काल 11:07 AM से 12:24 PM और गुलिक काल 8:31 AM से 9:49 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार काली चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि दिन आज का ठीक है, लेकिन थोड़ा बच के रहें। कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है। किसी पे अत्यंत भरोसा ना करें। फोकस जीवन में वापस लाने का प्रयास करें। फोकस थोड़ा सा हटता हुआ दिख रहा है। कोई भी आपकी बुरी आदत है जिसको छोड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वो अपनी बुरी आदत को छोड़ पाएंगे, तभी जीवन में जो बैलेंस आप तलाश रहे हैं वो ला पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। कहीं ना कहीं अपने आप को दबाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं रिजर्व कर कर आप जी रहे हैं आजकल, जो कि आपके व्यक्तित्व के खिलाफ है। मेष राशि के जातक काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है आज का। ज़्यादा किसी से बातचीत मत कीजिएगा, दिन नॉर्मल सा है। बिजनेस के लिए भी दिन ठीक ठाक है। अगर शादियों से संबंधित कोई बिजनेस है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप के हिसाब से भी ठीक दिन है। अच्छा कुछ हो सकता है, एक ऊर्जा दोनों के बीच में अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ पे चीज़ें रुक गई थी, स्टैग्नेट हो गई थी, आज लाइफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। जो भी छोटे छोटे कार्य रुक रहे हैं, आज उनको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। दिन ठीक है, लेकिन अगर कोई कार्य अटक रहे हैं, उनको पूरा करने का प्रयास कर लीजिए, भले ही किसी से हेल्प मांगनी पड़े, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो छोटे मोटे कार्य आपके अटक रहे हैं आगे चलकर नुकसान दे सकते हैं। वैसे दिन बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। धन के संबंध में भी दिन अच्छा है और अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है आपको, तो आज कोई अपॉर्चुनिटी भी बहुत अचानक से आ सकती है। तो दिन बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव दिन दिख रहा है। बस जो कार्य अटक रहे हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर लीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखना है। कुछ भी अपशब्द नहीं कहने, कुछ भी ऐसा नहीं कहना जिसको हम इंग्लिश में लूज टॉक्स कहते हैं, उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आज हो सकती है, यहाँ पर कंट्रोल करके रखिएगा। अपनी ऊर्जा पर और अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, वाणी में थोड़ी मधुरता रहेगी तो दिन और अच्छा जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत बहक रहा है, अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है दिन अच्छा ही जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। दिन अच्छा है, अचानक से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखिएगा, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। कभी कभी कुछ काम नहीं भी बनते और कभी कभी नियति का कोई रोल होता है उसमें। शायद भाग्य आपको कुछ अच्छा देना चाहता है। तो अगर आपके कुछ कार्य
अटक रहे हैं, एकदम उसमें कुछ सफलता नहीं मिल रही, तो शायद आपको समझना पड़ेगा कि नियति आपसे कुछ और चाहती है। अपने आप को बांधिए मत, अपने मस्तिष्क को, अपने आइडियाज़ को आप बहुत बांध रहे हैं आजकल, इससे निकलने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। और कुछ लोगों को इग्नोर करना सीख लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, इमोशंस का ज़्यादा उपयोग आज थोड़ा भारी पड़ सकता है, प्रोफेशनल रहिएगा। बिजनेस, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा, खाने से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन बहुत अच्छा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे और ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी। वैवाहिक जीवन भी आज का ठीक ही दिख रहा है, लेकिन यही कहूँगा कि थोड़ा अपने आप को भी समय दीजिएगा, अपने आप को भी प्यार कीजिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा और काली चालीसा एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। दिन आज का आपका बहुत अच्छा है। आज अचानक से कोई बहुत शुभ न्यूज़ आ सकती है, ऐसी कोई न्यूज़ जिसका बहुत समय से वेट कर रहे थे। धन के हिसाब से भी दिन अच्छा है, ग्रो करने का दिन है, यानी कि जैसे मैंने कहा, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यूज़ आ सकती है, उसका लाभ उठाइएगा। क्योंकि जहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, वहीं पे थोड़ा सा आपका व्यक्तित्व इमेच्योर सा भी हो सकता है। और कभी कभी ये गलती हो भी जाती है कर्क राशि के साथ, थोड़ा इमेच्योर से हो जाते हैं, चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो आज अगर कुछ अच्छा होता है, कोई मौका आता है, उसका लाभ उठाइएगा। दिन वैसे अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को समझने का प्रयास कीजिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोल कनेक्शन। वो कहीं ना कहीं आपका खो गया है। आप दूसरों के चीज़ों से इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, वो भूल गए हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन यहाँ पे ठीक है, पब्लिक रिलेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में तो अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम्स दिख रही है, उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, कोई एग्जाम आज है, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से चेस्ट के आसपास थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय संबंधित, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा, बैलेंस दिन जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 6, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। लियो, सिंह, थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए। चीज़ों को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी लाइटली ले रहे हैं। आज का दिन है, जो भी इंपॉर्टेंट कार्य है उनको जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। थोड़ी जल्दबाजी दिख रही है आज भी और पिछले कुछ समय से भी, और वो जल्दबाजी के कारण अपना ही नुकसान करा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा अपने इमोशंस का भी ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं कि सबके सामने थोड़ा स्ट्रांग ही बनना है हर बार। अगर कुछ बुरा लगता है उसको व्यक्त कीजिए, या अपनी कमजोरियों को भी समझने का प्रयास कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस कीजिए। दिन आज का ठीक ठाक है, दिन बुरा नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन की कमी हो गई है आपकी लाइफ में, उस पर काम कीजिएगा। करियर के लिए थोड़ा सा नकारात्मक दिन दिख रहा है, कुछ अगर बड़ा कार्य आज है तो आपसे थोड़ी गलती हो सकती है। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है, नए आइडियाज़ आएंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉल्व करने का दिन है, यानी कि अपने पार्टनर से बातचीत कीजिएगा। कुछ भी हो, लेकिन आज थोड़ा सा अकेलेपन का एहसास अवश्य होगा। भले ही आपके पार्टनर से सब कुछ ठीक भी है, आपको ये लगेगा कि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। वैवाहिक जीवन, नेचर को समझने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के, और अपने नेचर को भी समझने की कोशिश कीजिए। जब साथ में रहते हैं दो लोग तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और इन पर काम करना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत लाभकारी दिन है। कोई एग्जाम है आपका, कुछ भी बड़ा चीज़ है, अच्छा करेंगे। सेहत, आंखों के रोग और हृदय संबंधित रोग। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 2, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। अपने आप को बहुत दबा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बहुत दबा रहे हैं, करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन बार बार मन में आ जाता है लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप जो करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। अच्छा होगा बुरा होगा वो तो नियति के ऊपर है। आप प्रयास कीजिए, अपने आप को अपने मानसिक बंधन में बांधिए मत। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी ले आएंगे लाइफ में, अच्छा रहेगा। दिन ठीक है, दिन बुरा नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने अपने आप को उस कुएं में धकेलना शुरू कर दिया जहाँ पे आप अपने आप को बांध रहे हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है।
इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर किसी के सपोर्ट से करते हैं, किसी के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते तो कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा आज हानिकारक हो सकती है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, उसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपको लोगों से डील करना पड़ता है डायरेक्टली, अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस, यहाँ पे तो बहुत अच्छा दिन दिख रहा है, लाभ होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। बच्चों से संबंधित कुछ भी आपका कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है। एक दूसरे के आइडियाज़ को समझिए, सुनते ही चीज़ों को नकार मत दिया कीजिए। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन आज अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जितना कम शब्दों का उपयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा कमिटमेंट आपका कम हो रहा है, इस पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि थोड़े आइडियाज़ अच्छे आएंगे, उनका उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70%। तुला लिब्रा, दिन बहुत अच्छा है। थोड़ा एम्बिशन पर अपने काम कीजिए, जो भी मन में आ रहा है कि हाँ ये करना है, उसको करने से पीछे मत हटा कीजिए। आप वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिज़ायर बढ़ाइए। दिन बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है जो थोड़ा आपको आंतरिक रूप से खुश कर देगी। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैमिली को टाइम दीजिएगा, आज बहुत अच्छा लगेगा आपको। जहाँ तक करियर की बात है, हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ कार्य आपका लाभ होगा। बिजनेस, दिन तो ठीक है, लेकिन दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अलग सा दिन जाएगा, समझ नहीं आएगा कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज थोड़ा सा अनिश्चितता भरा दिन हो सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, आज का वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो कार्य अपूर्ण रह रहे थे उनको पूरा करने का दिन है, अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा था, फैमिली को समय देंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय है, आपको काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। दिन ठीक है आपका, आगे के बारे में ज़्यादा सोचिए। दिन अच्छा इसलिए क्योंकि आज भाग्य अचानक से साथ दे सकता है। कुछ अटके हुए कार्य अचानक से बन सकते हैं। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए आज दिन अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट से कार्य अटक रहे थे, वो भी पूरे करने के लिए अच्छा दिन है। साहस रहेगा आज। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो और भी अच्छा दिन जाएगा। बिजनेस, अपने पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिए। अगर बिजनेस पार्टनरशिप वाला है तो थोड़ा अपने पार्टनर्स के साथ संबंध बेटर कीजिए। लव लाइफ, बहुत अच्छा दिन नहीं रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको यह लगेगा कि रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। शायद कुछ ऐसा हुआ हो, उसका आज प्रभाव देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है आज का, एक कनेक्शन रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। कोई आपका एग्जाम पढ़ता है आज, अत्यंत लाभकारी दिन है। सेहत के हिसाब से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और यदि डायबिटीज़ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो साहस रहेगा, उत्साह रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 3, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। धनु सेजिटेरियस, दिन तो अच्छा है, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम धनु सेजिटेरियस, दिन अच्छा है। कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये होती है, हमसे गलतियां होती हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, और अड़ियलपना हम में आ जाता है, और फिर हम उस गलती को और बिगाड़ लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है, गलती को एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। एक इंडिविजुअलिटी लाइए अपने पर्सनैलिटी में, किसी के भरोसे ज़्यादा मत रहिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुस्से से बचिएगा, किसी से उलझने से बचिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन भरा दिन रह सकता है, समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। अगर आप ट्रैवलिंग से जुड़ा, टूरिज्म से जुड़ा, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए भी दिन ठीक है, लेकिन ज़्यादा सच बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, कभी कभी वो भी आजकल भारी पड़ जाता है। ऐसा ही आज का दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक आकर्षण बना रहेगा दोनों के प्रति, अच्छा दिन है वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज़ कहूँगा, किसी के भरोसे मत बैठिए, या किसी पर ज़्यादा भरोसा भी आज मत कीजिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन में धन के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। कैप्रिकॉन मकर, बहुत शुभ दिन है आज का। इच्छाएं पूरी होंगी, सपने पूरे होंगे, कुछ कार्य अटक रहे थे उसमें सफलता मिलेगी,
और विश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छा दिन है, आज चमकने का दिन है, शाइन करने का दिन है। धन के हिसाब से भी अच्छा दिन है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, हर तरह से सक्सेस आती हुई दिख रही है। बहुत लाभकारी दिन है, लाभ उठाइएगा। जहाँ तक करियर की बात है, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर थोड़ी सी हो सकती है, अपने काम पर फोकस कीजिएगा। बिजनेस, आगे के बारे में सोचना है, जो अपनी लिमिटेशंस है उसमें रहकर कैसे अच्छा करें ये विचार करना है। लव लाइफ, सिक्योरिटी रहेगी, मतलब कि जो इनसिक्योरिटीज आ रही थी आज उन पर काबू पाने का दिन है, अच्छा दिन है, लाभ उठाइएगा। जो भी कंफ्यूजन थी उसको क्लियर कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ा गुस्सा दिख रहा है क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, वो किसी भी तरह की हो और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, चेंजेस और चैलेंजेस दोनों को ही एक्सेप्ट करना सीखिए, फ्लेक्सिबल रहिए। सेहत, सर के रोग तंग करेंगे, सर्वाष्टक। आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है तो दिन अच्छा ही जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। दिन आज का आपका ठीक है, बस सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ दिख रही है। अदरवाइज तो दिन अच्छा है, कुछ अच्छा आप कर पाएंगे, अपने कार्यों में सफलता आ पाएगी। बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बाहर जाना है देश के, चीज़ें अटक रही थी, चीज़ें अब आज के दिन में आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए और थोड़ा सा अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। धन के हिसाब से तो आज का दिन अचानक से कुछ आपके लिए अच्छा लेके आ सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, कभी कभी अपने आप को उन्हीं नकारात्मक चीज़ों में ले जाते हैं और वहीं पे घूमते रहते हैं। इसके कारण अभी क्या चल रहा है वो कंट्रोल आपके जीवन से निकल जाता है। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, यहाँ पे भी दिन ठीक है, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, उन पर काम करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आने वाले समय में भी जीवन आपका बहुत बदलेगा बिजनेस के हिसाब से। तो उन चैलेंजेस और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की तैयारी कर लीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोलिंग हो रहे हैं आप और डोमिनेटिंग हो रहे हैं, डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस चीज़ को थोड़ा कम कीजिए या बंद ही कीजिए, क्योंकि अगर डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ ही जाती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा है, थोड़ा सा अपने आप को भी समय दीजिएगा। हर व्यक्ति को पर्सनल स्पेस चाहिए होता है और आपको भी शायद ऐसा ही कुछ इस समय चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन ठीक ठाक है। यहाँ पे कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्पेशली, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। मन में बहुत कुछ चल रहा है, बोलिए, वो दबा के बैठे हुए हैं, वो जब निकलेगा फिर बहुत बुरी तरह से निकलेगा। जो भी विचार आ रहे हैं उनको व्यक्त कीजिए। दिन आज का वैसे ठीक ठाक है, लाभकारी दिन है। एक ऐसी चीज हो सकती है कि आने वाले दिनों का रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मन में चल रहा है उसके कारण आपके मस्तिष्क पर भी इफेक्ट पड़ता है, हर चीज पर इफेक्ट पड़ता है। उस चीज के प्रति जागरूक रहिए। कोई बहुत अच्छे आइडियाज भी आ रहे हैं, लेकिन वो मन में जो द्वंद्व चले जा रहा है उसके कारण उन पर भी काम नहीं कर पा रहे। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, थोड़ा सा बचिएगा। आसपास देखिए कि नई संभावनाएं खुल रही हैं, क्या आप उनका लाभ उठा पा रहे हैं। आज का दिन अपने मन को क्लियर करने का है और जो आइडियाज आ रहे हैं उनको यूज करने का है। जहां तक करियर की बात है, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं कार्य क्षेत्र में, उनको सॉल्व करने के लिए अत्यंत लाभकारी दिन है। बिजनेस के हिसाब से लाभ होगा। यदि आप इवेंट से जुड़ा या एंटरटेनमेंट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, आपका लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, कभी कभी बहुत सच बोलना आज के समय में भारी पड़ जाता है। आज कुछ भी अगर आपको सच भी बोलना है, कोई कड़वी बात भी बोलनी है, कोई मुश्किल बात भी बोलनी है, तो उसको भी थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में कहेंगे, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के ही अंदर, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। कुछ बहुत अच्छा आज हो सकता है और किसी ऐसी चीज़ की जो आप उम्मीद लगा के बैठे थे, जो कार्य नहीं बन रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो बता ही रहा है कि दिन लाभकारी होगा। आपके लिए उपाय है कि आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। तो ये था 30 दिसंबर का राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।